बोर्ड परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे तमाम छात्रों का ये प्रश्न आ रहा है। मोटिवेशनल वीडियो काफ़ी देख चुके हैं, काफ़ी प्रेरणादायक विचार पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, फिर भी जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो हमें नींद आ जा रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो कुछ याद नहीं हो पा रहा है। परीक्षा की चिंता और परीक्षा के परिणाम को लेकर कैसा रिजल्ट आएगा, इसको लेकर चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। तो आज का ये ऑडियो लेक्चर यदि आप ध्यान से सुन लेते हैं तो आपके इन सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में ना ही मैं आपको कोई मोटिवेशनल शायरी सुनाऊंगा और ना ही मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो की तरह आपको चिल्ला चिल्ला कर समझाऊंगा, क्योंकि मेरा ये पर्सनली ऐसा मानना है कि आप किसी के भी विचार को सुनकर पढ़कर कोई भी चिल्लाकर आपको कितना भी ऊर्जा से भर दे, आपको ऊर्जावान कर दे, तो आप उठकर बैठ सकते हैं। आप मोबाइल में अलार्म लगा सकते हैं और उठकर बैठ सकते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन फिर आपको नींद सताएगी तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगा कि एक आदमी को वहाँ पे आपको भाड़े पर रखना पड़ेगा कि वो फिर आपको चिल्ला चिल्ला कर वही बात फिर से दोहराए, ताकि फिर आप 1 घंटा पढ़ें, फिर आपको उसी की आवश्यकता पड़ने वाली है। अर्थात कि आपका जो मोटिवेशन पावर है वो दूसरे किसी पे बाह्य स्रोत पे टिका हुआ है, इसीलिए आपको ऐसी समस्याएं आ रही है। तो मैं आज इस वीडियो में आपके अंदर एक ऐसी ज्वाला जगा दूंगा, यदि आप इस वीडियो को बिल्कुल मैं बोला हूं, मैं ना कुछ चिल्ला कर समझाऊंगा, ना ही मैं आपको कोई शेरो शायरी सुनाने वाला हूं। बस यदि आप मैं जो बताने जा रहा हूं इस बात को कान में हेडफोन लगाकर और ध्यान से अकेले में बैठकर चिंतन करके समझ लेते हैं तो आज से लेकर और बोर्ड परीक्षा तक आप जितना पढ़ते हैं उससे 2 गुना ज़्यादा आप पढ़ने लगिएगा। तो इस बात को समझने से पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये बोर्ड परीक्षा क्लास 10th और क्लास 12 के आखिर में होता क्या है, और इस बोर्ड परीक्षा को लेकर आप पे इतना दबाव क्यों बनाया जाता है। चाहे वो दबाव आपके खुद का हो या आपके शिक्षक का हो या आपके मम्मी पापा को, आपके पेरेंट्स का हो, आपके समाज का हो, और इसके क्लास 10th के रिजल्ट को लेकर इतना आपसे पूछा क्यों जाता है, या क्लास 12 के रिजल्ट को लेकर, इसको समझने के लिए आपको बोर्ड परीक्षा के महत्व को जानना होगा। देखिए, बोर्ड परीक्षा का सिंपल सा मैं मतलब आपको बता दूं तो ये सिर्फ आपके लिए परीक्षा नहीं है। आप 0 क्लास से लेकर NC से लेकर 1 2 से लेकर आज क्लास 10th और क्लास 12 में पहुंचे हैं। याद कीजिए वो दिन जिस दिन आपको पहली बार पढ़ाया जा रहा था, जिस दिन आपको क सिखाया जा रहा था, फिर आपको तकलीफ हो रहा था, उसको भी नहीं सीख पा रहे थे। आपसे ये बुलवाने के लिए कितना आपके शिक्षक, आपके पेरेंट्स मेहनत कर रहे थे, आप उस दिन ये भी नहीं बोल पा रहे थे। और उस दिन से लेकर आज की स्थिति में देखिए कि आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी भाषा आप जानते हैं उसमें बड़े बड़े प्रश्नों का जवाब दे देते हैं, बड़े बड़े मैथ को सॉल्व कर दे रहे हैं बिल्कुल आसानी से। तो आपको वहां से यहां तक पहुंचाने में जो मेहनत लगा है ना, वो चाहे मेहनत आपके पेरेंट्स का हो, आपके टीचर का हो, या जो भी आपको सिखाया उसका मेहनत हो, और सबसे बड़ा मेहनत जो आपका लगा है, आपने जितना ज्यादा परिश्रम किया उसको याद कीजिए। बचपन से लेकर आज तक आपको स्कूल जाना, कभी बारिश हो रहा था उस बारिश में आपको भीगते हुए स्कूल में पहुंचना, कभी गर्मी से पसीना से भीगते हुए स्कूल में पहुंचना, कभी ठंड से कांपते हुए स्कूल कोचिंग जाना, और वहां पे भी कुछ नहीं आता है तो उसके लिए टीचर से डांट खाना, कभी पिटाना भी, और कभी कभी आपकी तारीफ भी सुनना। सभी जो आप करते आ रहे हैं इसके बदले में आपको मिला क्या है? तो आपको जवाब होगा, सर बहुत कुछ मिला है, हमें ज्ञान मिला है, और उसी मेहनत का फल है कि जो आप समझा रहे हैं कि वहाँ पे एक दिन हमको कुछ नहीं आता था, आज सब कुछ आता है। बट ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपको लिखित रूप में क्या प्रमाण दिया गया है? तो वो कुछ नहीं मिला है। वो पहली बार आपको क्लास 10th का जब आप परीक्षा देकर निकलिएगा, क्लास 12 का परीक्षा देकर निकलिएगा, उसके बाद जो आपको मार्कशीट मिलेगा वही मार्कशीट पिछले 10, 12, 15 साल के आपके मेहनत का फल होगा। तो इसे आप सिर्फ परीक्षा न समझे, एक मार्कशीट न समझे, उसे भले ही आप ये कहिएगा कि चलिए अंक का ज़्यादा महत्व नहीं है, ये बात सारा दुनिया मानता है कि टैलेंट का ज़्यादा महत्व है, बट फिर भी आपका टैलेंट किसी काम का नहीं है। यदि आपके पास अंक नहीं है तो आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कीजिएगा एडमिशन के लिए, आपका फर्स्ट लिस्ट में अंक देखकर ही वो समझ जाएगा कि आप किसके लायक है, आपको साइंस विषय के लायक है कि कॉमर्स के लायक है कि आर्ट्स के लायक है। वहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएगा कि आपका टैलेंट क्या है। तो यदि आपके अंदर टैलेंट है फिर भी अंक का बड़ा महत्व है, क्योंकि अंक आपको पहली पंक्ति में खड़ा कर देगा। नहीं तो पता चला आपके पास अंक ही नहीं है, कितना भी टैलेंट है, तो आप पहली पंक्ति में खड़ा ही होने के लायक ही नहीं बन पाए, तो आपका नंबर ही नहीं आएगा, तो आप कैसे बोलिएगा? और वहीं आपका जो मार्क्स अच्छा आ जाएगा इस बार, तो आपको पहली पंक्ति में आप खड़ा होने के लायक बनेंगे, तब आपको बोलने का मौका मिलेगा, और वो मौका मिलने के बाद यदि आपके अंदर टैलेंट होगा तो आप बहुत दूर तक लंबी यात्रा कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ
इसको बोर्ड परीक्षा को देखकर नहीं पढ़ना है, बल्कि ये उम्मीद रखना है कि मुझे पिछले 10 से 15 साल का ये मेहनत है। और सोचिए किसी इंसान को ये मालूम हो जाए कि 15 साल से जो मेहनत करते आ रहा हूँ उसका परिणाम मुझे मात्र इस 1 माह के मेहनत, इस 2-3 माह जो बचा है इसमें मैं जो मेहनत करूंगा इसी के आधार पर तय होने वाला है। तो सोचिए वो कितना 2 गुना गति से और ज्यादा अपने पढ़ाई को आगे की तरफ लेकर जाएगा। आपको बस यही बोर्ड परीक्षा का महत्व समझना है। मैं तो आपको कुछ क्लू आपके दिमाग में जगाने का प्रयास कर रहा हूं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं होती है, तो आपको अपना समस्या याद करना चाहिए कि कितनी कठिनाई से सीखने के यात्रा से लेकर और आज आप यहाँ क्लास 10 और क्लास 12 में पहुंचे हैं। तो बस मुझे इतना ही आपको बतलाना था। इस बात को जब भी आपका पढ़ाई से मन भटके तो इस बात को याद कीजिएगा और ये भी सोचिएगा कि पीछे जो भी मैंने क्लास 0 से लेकर और आज तक लिए जो भी मेरे लिए परिश्रम किया गया, चाहे मैंने खुद से किया है, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए किए, मेरे समाज मेरे लिए किया, मेरा स्कूल, मेरे टीचर, उन सब का प्रमाण और उन सब के मेहनत का फल मुझे बस यही 2-3 माह का जो मैं मेहनत कर लूँगा और इसके बाद जो मुझे मार्कशीट मिलेगा वही मिलने वाला है। उसी में लिखा रहेगा कि मैंने कितना मनोयोग से पिछले 10-15 साल पढ़ाई किया हूं और साथ ही साथ उसी के हिसाब से आपके पेरेंट्स, आपके समाज, आप टीचर्स, आपके स्कूल, आपके कॉलेज आपको ट्रीट करेंगे। वो समझ जाएंगे कि इस बंदे के पीछे मैंने जो 10-15 साल अपना लगाया है उसके बदले में ये क्या मुझे ला कर दे रहा है, कितना अंक लाया है, या आगे मैं इस पे इतना ज्यादा मेहनत करूंगा कि नहीं। आपके मम्मी पापा उसी मार्क्स के आधार पर आपको समझ जाएंगे कि आगे आपके ऊपर इन्वेस्ट करने वाला आप बंदा बन रहे हैं कि नहीं। तो सोच लीजिए, बस यही मुझे बताना था कि यदि आप इस बात को समझ जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है और मानव होने के नाते हम लोग के पास एक चिंतन और बुद्धि की शक्ति है जो हमें सभी प्राणियों में श्रेष्ठ बनाता है। इसके अलावा जो मैं प्रश्न आपके अंदर जागृत किया हूं, इस प्रश्न को आपको खुद से पूछना चाहिए और उस प्रश्न का जवाब आपको खुद से लेना चाहिए। और जिस दिन आपको अपने अंदर से इस प्रश्न का जवाब आ जाएगा कि ये बोर्ड परीक्षा नहीं है, ये मेरे जीवन के 10 से 15 साल मेरे मम्मी पापा, मेरे टीचर, मेरे खुद का वो बारिश, वो गर्मी, वो धूप, वो ठंडक, उन सब के बदले में जो मुझको एक प्रमाण पत्र आज लिखित रूप से मिल जाएगा कि मैंने कितना मनोयोग से पढ़ाई किया है, कितना मनोयोग से मैं मेहनत कर रहा हूं और आगे आने वाले जीवन का दशा और दिशा आपको इसी रिजल्ट पे मिल जाएगा। बस इतना आप सोच लेते हैं तो आपको किसी प्रेरणादायक शायरी, किसी भी मोटिवेशनल वीडियो की वेट नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने पढ़ाई पर आज से लगकर ध्यान देकर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना है कि 1 साल का मेहनत जो आप समझ रहे हैं कि मेरे क्लास 10 का 1 साल का मेहनत है, क्लास 12 का 2 साल का मेहनत है, वैसा नहीं है। आपके पीछे 15 साल का मेहनत है और आपके पीछे एक बड़ी भारी रकम आप में इन्वेस्ट किया गया है। और सोचिए आप फेल कर जाते हैं तो वो स्थिति ऐसे ही होगी जैसे आप किसी के पास, जैसे आप एक LIC ही कराएं या कोई भी एक बीमा कराएं और हर मंथली आप उसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और जिस दिन वो आपको पूरा करने वाला आप सोचकर सपना सजा कर बैठे हैं कि आज मैंने ये बीमा के लिए इतना ज़्यादा रुपया लगा, आज मुझे मिलेगा और मुझे इसके बदले में एक काम करना है, तब तक आपके पास खबर आया बीमा का जो कंपनी था वहीं भाग गया। तो सोचिए आप पर क्या गुजरेगा। तो यदि आपका रिजल्ट खराब हो जाता है आपके इस 2 मंथ के 3 मंथ के लापरवाही के चलते, तो बिल्कुल यही आप पे बीतेगा और आपके पेरेंट्स पे यही बात बीतेगा, क्योंकि वहीं आप में बहुत ज़्यादा रुपया, परिश्रम, समय सभी इन्वेस्ट किए। सबसे महत्वपूर्ण है समय। और वो आप यदि फेल कर जाते हैं या कम नंबर लेकर आते हैं तो समझिए उसी तरह जिस तरह बीमा कंपनी भाग गया उसी तरह आप भी उनके सभी सपनों को लेकर दूर भाग गए हैं। तो उन पे क्या गुजरेगा, बस यही सब बात यदि आप समझ लेते हैं तो आपको किसी के मोटिवेशन और आपको किसी से प्रश्न पूछने जाते समय भी इस बात को याद करके एक बार पूछना चाहिए। इसे 10 से 12 घंटा आज पढ़ाई नहीं हो पा रहा है तो पीछे जो 10-15 साल मेरे लिए इतना ज्यादा सब कोई वर्क किए हैं उसका क्या होगा। तो आपको खुद एक प्रश्न कहने में कि मुझे नींद आ जा रही है, मुझे पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको खुद शर्म से आपका सर झुक जाएगा। मैं जानता हूं आप टैलेंटेड स्टूडेंट हैं और आपको इस देश, समाज और अपने पेरेंट्स और खुद के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको खुद के लिए बहुत ज्यादा कुछ करना है। तो आप अभी से इन बातों पे विचार करेंगे और कंसंट्रेट होके और बिल्कुल 10-12 घंटा नहीं, आपको जितना उतना देर आप जरूर पढ़ेंगे जितना देर में आप एक नया इतिहास रच दे, अपने 10th 12 के क्लास में एक रिकॉर्ड कायम कर दे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर से एक ज्वाला जगा होगा जो आपको जागने पे बिना अलार्म के भी मजबूर कर देगा, आपके अंदर कंसंट्रेशन पैदा करेगा और एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन मैं आप ही का उदाहरण नेक्स्ट अगले साल के वीडियो में आपके जूनियर को बताऊंगा। इन्हीं उम्मीद और आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा में अच्छा एक रिकॉर्ड कायम करने के लिए ढेरों सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।